अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो फ्रंट एंड फॉर सोशल एपीएस पार्ट 8 है। आज की इस वीडियो में हम कमेंट सेक्शन बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फ्रंट एंड और बैक एंड सर्वर मैंने रन कर दिया है और ब्राउज़र में भी मैंने ओपन कर दिया है। तो कल हमने ये फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर दी थी, लाइक और डिसलाइक का। आज हम कमेंट सेक्शन के लिए डिज़ाइन और एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक बेसिक सा डिज़ाइन बना लेता हूँ। जब हम कमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा पोस्ट जो है ना ये ओपन हो जाएगा पॉपअप में, और हम वहाँ से कमेंट भी ऐड कर सकेंगे और जो उस पर ऑलरेडी कमेंट्स है उसको हम देख भी सकेंगे। तो मैं इसके लिए एक बेसिक सा डिज़ाइन बना के फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, कमेंट के लिए मैंने एक मॉडल बना दिया है। ये बेसिक सा स्टाइलिंग मैंने दे दी है, फिक्स कर दिया है और इंसेट 0 कर दिया है ताकि ये पूरे पेज के ऊपर आ जाए। और विड्थ हाइट मैंने फुल दे दिया है। फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर कर दिया ताकि मॉडल जो है ना वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। और फ्लेक्स कॉल कर दिया ताकि इसके अंदर कंटेंट कॉलम वाइज आ जाए। और मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दे के 40% ओपेसिटी मैंने दे दी है। फिर इसको मैंने 90% स्मॉल डिवाइसेस पे मैंने विड्थ दे दिया है और 50% मीडियम से जो ऊपर डिवाइसेस है उसमें मैंने दे दिया है। और बैकग्राउंड कलर 200 दे दिया है और राउंडेड मैंने MD कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने हेडर बना दिया है। हेडर में जो यूज़र होगा उसका नाम आएगा और पोस्ट आएगा। और फिर एक क्लोज बटन का एक इमेज दे दिया है। एक्स जो है ना ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं। लोसी डॉग आइकन से मैंने इंपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा आएगा पोस्ट बॉडी आएगा जो हमारे कंटेंट रहेगी। इसको मैंने मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल दे दिया है। और अभी मैंने ये ऐसे ही दे दिया है ताकि डिज़ाइन जो है ना वो नज़र आए। फिर बाद में ये हम हटा देंगे। फिर यहाँ पे हमारे कंटेंट आएगा और ये आइटम जो है ना कमेंट का आइटम है, उसके लिए मैंने एक और बना दिया है। तो यहाँ पे हमारे यूज़र का नाम आएगा जिसने कमेंट किया है, टाइम आएगा और जो कमेंट का जो बॉडी है वो आएगी। फिर उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब हम इसको जो है ना टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कमेंट मॉडल इंपोर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये एक बेसिक सा डिज़ाइन इसका आ गया है। यहाँ पे हमारा न्यू कमेंट आएगा, ये जो यूज़र ने कमेंट किया हुआ है और ये जिस यूज़र का पोस्ट है उसका नाम आएगा और यहाँ से हम क्लोज़ कर सकेंगे। तो अब हम ओपन और क्लोज़ का एक्शन बना लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं रिफ इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम बना लेते हैं कांस्टेंट कमेंट मॉडल इज़ ओपन। यहाँ पे मैं फॉल्स पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम कर लेंगे वी शो। आप VF भी कर सकते हैं। और या इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं। गाइज, ओपन कमेंट मॉडल के लिए मैंने मेथड बना दिया है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये अब मैं जो है ना इमेज के थ्रू कार्ड से मिलेगा, तो मैं कार्ड से एक इमेज को रिसीव करूँगा। एट क्लिक इक्वल और सेम नेम में यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज, अब मैं चला जाता हूँ कार्ड कंपोनेंट के अंदर। कार्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कार्ड फुटर के अंदर बटन है कमेंट के, तो हमें वो इमेज यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम वापस डिफाइन कर लेते हैं। सेम नेम में यूज़ कर लेता हूँ। इसमें हमें एक इमेज मिलेगा, इमेज, और इमेज का नाम हम सेम यूज़ कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं कार्ड फुटर के अंदर और यहाँ से हम वो इमेज रिसीव करेंगे। तो यहाँ मैं इमेज डिफाइन कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे हमारा रहेगा, या सिम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, मेथड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एड क्लिक इक्वल इमेज और हम पास कर लेते हैं ओपन कमेंट मॉडल। तो गाइस, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं कमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। तो गाइस, अब हम क्लोज के लिए मेथड बना लेते हैं ताकि क्लोज भी हम कर सके। तो हमने आना है यहाँ, कमेंट मॉडल हमने यूज़ किया है टाइमलाइन पे,
तो यहाँ पे हम इवेंट एक्सेप्ट करेंगे एट क्लोज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमने पहले ही एक इवेंट बना दिया है तो क्लोज, तो इसको हम रिसीव करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ। हमारा कमेंट मॉडल इज़ ओपन ये है, तो मैं इसको डायरेक्टली फॉल्स कर देता हूँ। तो गाइज मैं डिफरेंट मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको मल्टीपल चीज़ें पता हो कि हमें हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मेथड बनाएं। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वन लाइन मेथड यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया है, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी अब क्लोज भी हो रहा है, तो क्लोज और ओपन का फंक्शनलिटी बन गया है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे सेलेक्टेड पोस्ट दिखाएंगे, तो उसके लिए फंक्शनलिटी बना लेते हैं। तो हमने आना है यहाँ पे, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सेलेक्टेड पोस्ट इक्वल रेफ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा। और यहाँ पे हम ओपन कमेंट मॉडल में जो है ना हम यहाँ पे पोस्ट रिसीव करेंगे। यहाँ से मैंने कर लेना है सेलेक्टेड पोस्ट डॉट वैल्यू इक्वल पोस्ट। अब हमने वापस आना है कार्ड कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये हमें वहाँ से मिलेगा। यहाँ से हमने इमेज के साथ साथ जो है ना पोस्ट भी पास कर लेना है। यहाँ पे मैं एक बार कंसोल लॉग भी कर लेता हूँ ताकि पता रहे पोस्ट आ भी रहा है कि नहीं। तो जैसे हम पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारा पोस्ट आ गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए हमारा पोस्ट आ रहा है ID 5 ID 4। अब हमने ये पोस्ट यहाँ पे दिखाना है, तो हमने वापस आना है कमेंट मॉडल के अंदर, और पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी ये डिज़ाइन बना दिया है, तो हम ये सेम डिज़ाइन यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कार्ड बॉडी, और दूसरा हमें कार्ड हेडर भी चाहिए होगा, इंपोर्ट कार्ड हेडर। तो यहाँ पे हम इनको दिखा देते हैं। कार्ड बॉडी ये एक पोस्ट रिसीव करता है, तो हमने पोस्ट पास कर लेना है, और सेम हमने कार्ड हेडर के साथ कर लेना है। कार्ड हेडर पोस्ट हमें जो है ना यहाँ पे मिलेगा प्रॉप्स के थ्रू, तो हम वो भी डिफाइन कर लेते हैं। पोस्ट फ्रॉम बल्कि इक्वल है डिफाइन, और यहाँ पे हमें मिलेगा पोस्ट। अभी हम इसको भी यहाँ पे पास कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ VF पोस्ट डॉट ID, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई पोस्ट नहीं मिल रहा। जब हम सेलेक्ट करेंगे तभी इसको पोस्ट मिलेगा, तो अदरवाइज़ ये फिर एरर थ्रू करेगा। तो यहाँ पे हमने आना है वापस टाइमलाइन पे, और यहाँ से हम इसको पोस्ट पास करेंगे, पोस्ट इक्वल सेलेक्टेड पोस्ट। अब हम इसको रिलोड कर लेते हैं। तो अभी अगर आप देखें हमारा कंटेंट आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है, यूज़र का नाम भी आ रहा है, और इमेज भी आ रहा है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कमेंट जो है ना मैं 2-3 कर लेता हूँ कि किस तरह नज़र आ रहा है। तो हमने आना है कमेंट मॉडल में, इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, तो देखिए ये इस तरह नज़र आएगा। तो अब हमने ये सब चीज़ें डायनेमिक कर लेनी, हम कमेंट ऐड करेंगे और इसको भी हम डायनेमिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आना है नेटवर्क टैब पे, और यहाँ पे अगर आप देखें हर पोस्ट के साथ हमारे पास कमेंट्स भी आ रही है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक और हम चेक कर लेते हैं अगर कोई कमेंट है। यहाँ पे एक कमेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास कमेंट आ रहा है कंटेंट बॉडी में, तो ये हमने देखना है, और यूज़र का नाम जो है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक लूप हम लगा लेंगे, बाकी को मैं हटा देता हूँ। ये लूप लगेगा वी फॉर कमेंट इन पोस्ट डॉट कमेंट्स, और ये यहाँ पे हम की भी पास कर लेते हैं कमेंट डॉट ID,
और यहाँ पे हम कमेंट भी पास कर लेते हैं। कमेंट इक्वल, ये जो कमेंट हमें मिल रहा है ये। अब हमने आना है कमेंट आइटम में, यहाँ पे हमें प्रॉप्स मिलेगा और कांस्टेंट कमेंट इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पे हम एक एरे में कमेंट पास कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा कमेंट डॉट कंटेंट, और कंटेंट है ना, हाँ जी कंटेंट है, और यूज़र फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमने शायद कार्ड हेडर में ऑलरेडी बनाया था इसके लिए लॉजिक, तो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला। और यहाँ पे हम कंप्यूटर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और फुल नेम हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, फुल नेम। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरा हमने बनाया था कंपोजेबल, वो भी हमने यूज़ किया था आई थिंक कार्ड के बॉडी में था कि हेडर में था, आई थिंक वो भी हेडर में था। हाँ जी ये है टाइम एगो, ये भी हम यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट, और टाइम एगो भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं टाइम एगो। और यहाँ पे हमने पास कर लेना है कमेंट डॉट क्रिएटेड एट। अभी हम आ जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ और सिर्फ कमेंट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शायद कोई एरर है, पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन, हाँ जी क्योंकि यहाँ पे हमने VF कंडीशन नहीं लगाया है, क्योंकि ये मॉडल जो है ना हम यहाँ पे पहले ही इंपोर्ट कर लेते हैं ना, और सिलेक्टेड पोस्ट तब तक होता ही नहीं। या तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं VF, तो VF होगा तो फिर ये काम करेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन, एक एरर आ रहा है। और ये हम चेक कर लेते हैं, हमने आना है कमेंट मॉडल में, और यहाँ पे पोस्ट तो है, यहाँ पे हम ये VF कंडीशन ये मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ये VF के अंदर आ जाए। अभी भी पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है, पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन। कमेंट आइटम में शायद कुछ किया है हमने, हाँ ये है ना, ये रहेगा कमेंट अभी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करें तो कोई कमेंट नहीं है, यहाँ पे एक कमेंट है तो वो कमेंट आ रहा है। और 24 डेज़ एगो ये हुआ था फर्स्ट कमेंट। अभी यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। जी ये है फर्स्ट कमेंट। तो अब हम बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं। तो अब हम 8 कमेंट का भी कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमने API का सर्विस बनाना है, तो हम चेक कर लेते हैं इसकी API, वो है कमेंट्स। तो हमने आना है वापस सर्विस पे और पोस्ट सर्विस, और यहाँ पे हम इसको ही डुप्लिकेट कर लेते हैं। ये हम कर लेंगे पोस्ट कमेंट और ये हमारा रहेगा पोस्ट। और इसको हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं और कोई चीज़ें चाहिए होगी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। पोस्ट कमेंट में हमने पोस्ट ID और कंटेंट भेजना है, तो मतलब ये एक पोस्ट रहेगा और इसके साथ हमने डेटा पास करनी है। ये रहेगा कमेंट्स, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम डेटा पास कर लेंगे। अब हम इसके लिए स्टोर भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ही डुप्लिकेट कर लेता हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं पोस्ट कमेंट। ये मैंने उसके सेम नेम में नहीं यूज़ किया, आप डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये सर्विस हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये मैं कर लेता हूँ पोस्ट कमेंट
और यहाँ पे हमने यूज़ भी कर लेना है पोस्ट कमेंट। यहाँ से हमें डेटा मिलेगी और डेटा हम पास कर लेंगे। तो रिटर्न में हम चेक कर लेते हैं कि रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है। रिटर्न में हम कमेंट वापस सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी भी फंक्शनलिटी हम बना लेते हैं। तो हमें रिस्पॉन्स, इसको मैं हटा देता हूँ। रिस्पॉन्स जो है ना ये हमें ऑलरेडी मिलेगा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा में कर लेता हूँ। ये कंडीशन लगा भी सकते हैं, ना भी लगाए कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि हम ये पोस्ट पहले फाइंड कर लेंगे। तो हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा में कमेंट मिलेगा और कमेंट के अंदर हमें पोस्ट आईडी मिलेगी। तो मैं यहाँ से ये कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे ये आईडी जो है ना ये हमें मिलेगी डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। और फिर हमने इंडेक्स पास कर लेना है, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स में आ रहा है वो हमने इंक्रीमेंट कर लेना है, और कमेंट्स काउंट हमने इंक्रीमेंट कर लेना है, कमेंट्स काउंट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने आना है टाइमलाइन पे, और यहाँ हम इसके लिए मेथड बना लेते हैं और कांस्टेंट हैंडल पोस्ट कमेंट ये हमारा एसिंक रहेगा ट्राई कैच। और यहाँ से हमने कर लेना है पोस्ट सर्विस पोस्टोर डॉट, और यहाँ से हमने डेटा पास कर लेना है। डेटा हमें यहाँ से मिलेगा, और हमने यहाँ पे एरर हम शो कर लेंगे। यहाँ से हमने ये कमेंट को पास कर लेना है, एट पोस्ट कमेंट इक्वल, और हम कर लेंगे पोस्ट कमेंट। और अब हमने आना है कमेंट मॉडल में, और यहाँ पे मैं एक रिएक्टिव इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ हम बना लेते हैं कांस्टेंट फॉर्म इक्वल रिएक्टिव के अंदर हमारे पास रहेगा पोस्ट आईडी हमारी इस पोस्ट की आईडी हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास रहेगा कंटेंट। और यहाँ इमिट के लिए हम अब बना लेते हैं इमिट पोस्ट या इमिट कमेंट, यहाँ से हो जाएगी इमिट्स, और यहाँ पे हम डिफाइन इमिट भी कर लेते हैं कांस्टेंट इमिट्स इक्वल डिफाइन इमिट। और पहला हमारा रहेगा, यहाँ हमने क्या दिया था पोस्ट कमेंट, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लेना है पोस्ट कमेंट, और यहाँ से हमने इमिट्स कर लेना है पोस्ट कमेंट, और साथ में हमारे चला जाएगा फॉर्म, जो फॉर्म में जो डेटा है। और अब हमने यहाँ पे कमेंट में ये पास कर लेना है वी मॉडल फॉर्म डॉट कंटेंट। यहाँ पे हम एक और चेक भी लगा लेते हैं, इफ फॉर्म डॉट कंटेंट इक्वल 0। अगर यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है तो हम इमिट नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे। एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि बटन को तब तक हम डिसेबल रखें जब तक यहाँ पे कोई कंटेंट ही ना हो। तो ये भी एक न्यू चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा डिसेबल इक्वल और फॉर्म डॉट कंटेंट इक्वल 0। अगर कंटेंट जो है ना ये 0 है, ठीक है, या हम कर सकते हैं ये एम्प्टी रखेंगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे भी हमने 0 नहीं इस तरह कर लेना है। इसको मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे हम इमिट लगा लेते हैं, एट क्लिक इक्वल इमिट कमेंट। अब हमने सेव कर दिया है और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। नेटवर्क टैब ओपन है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फर्स्ट कमेंट टेस्ट। इसको मैंने पोस्ट कर दिया और पोस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एरर है, हम चेक कर लेते हैं। वार्निंग आ गई है, पोस्ट कमेंट वाज एक्सेस्ड ड्यूरिंग रेंडर। पोस्ट कमेंट यहाँ पे शायद कोई इशू हो गई है और टाइमलाइन में वो ये हैंडल है ना,
ये हमने यहाँ पे पास कर लेना है और ये है एट पोस्ट कमेंट। इसको मैं सेव कर देता हूँ, रिफ़्रेश कर लेते हैं और अब वापस हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं तो ये डिसेबल है, काम नहीं कर रहा। और अभी जैसे हम यहाँ पे टाइप करें फर्स्ट टेस्ट कमेंट, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, हमारा कमेंट जा रहा है, पोस्ट आईडी नहीं मिल रही इसको। तो इसको हम देख लेते हैं और हमने आना है कमेंट मॉडल में और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पोस्ट डॉट आईडी या तो होनी चाहिए। एक बार हम इसको डिबग कर लेते हैं कंसोल लॉग करके फॉर्म, और दूसरा जो है ना इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अब हम दोबारा कमेंट को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और कमेंट कर लेता हूँ और सेकंड कमेंट, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है पोस्ट आईडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये तो हमने ऑलरेडी पास किया हुआ है, टाइमलाइन में चेक कर लेते हैं। वी शो, एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम VF लगाएं कि जब तक जो है ना ये ट्रू ना हो तब तक ये कमेंट रेंडर ही ना हो। तो जब ये पहले बार रेंडर होता है ना तो पोस्ट तो इसको पास ही नहीं हुआ होता, तो पहले से अनडिफाइंड जो है ना वो ले लेता है। तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब हम रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कमेंट से मैं तीसरा टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट थर्ड कमेंट, और अब पोस्ट कर लेते हैं तो हमारा कमेंट हो गया है। तो गाइज़ अभी 2 चीज़ें बाकी हैं। एक ये कि जब भी हम न्यू कमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, यहाँ पे कमेंट आ रही है लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। तो कमेंट में हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है कंटेंट, पोस्ट आईडी और यूज़र आईडी। तो यहाँ हमने शायद पोस्ट सर्विस में कोई मसला किया हुआ है, हमने यहाँ पे चेक कर लेना है पोस्ट आईडी, ये ठीक है। हाँ, हमने ये लाइक्स में पुश किया है, हमने कमेंट्स में पुश कर लेना है तो ये हो जाएगा। अब हमने कर लेना है एक और, सपोज मैं 6 कमेंट कर रहा हूँ और ये कमेंट हो गया है लेकिन अभी भी ऐड नहीं हुआ। और कमेंट्स पोस्ट के साथ हमें किस तरह कमेंट्स आ रही है, कमेंट, हाँ हर एक कमेंट के साथ यूज़र आ रहा है लेकिन जो न्यू कमेंट हो रहा है ना इसके साथ यूज़र ही नहीं आ रहा। तो ये API में हमने भी कोई चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हमने आना है और यहाँ कमेंट के साथ हमने यूज़र भी लोड कर लेना है। लोड हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज़र आईडी और फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम को मैं सेव कर लेता हूँ और अभी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं इसके। अब हम निकाल लेना है 7th कमेंट, तो 7th कमेंट अब आ रहा है। अब एक चीज़ बाकी है कि कमेंट होने के बाद जो है ना हम इसे एम्प्टी करें। तो एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं सिंपली कि हमने आना है कमेंट मॉडल में और यहाँ एमिट होने के बाद जो है ना कॉन्स्ट हम निकाल लेना है सेट टाइम आउट। और भी काफ़ी तरीके हैं, मैं अभी के लिए सिंपल यूज़ कर लेता हूँ। फॉर्म डॉट कंटेंट इक्वल नल, कितने सेकंड बाद हम इसे कर लेंगे, हम 500 मिली सेकंड के बाद इसे नल कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं फर्स्ट कमेंट। तो हमारा कमेंट भी हो गया और ये भी एम्प्टी हो गया है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने कमेंट का मॉडल बना दिया है और कमेंट के मॉडल में हमने पोस्ट शो कर दिया है, कमेंट शो कर दी है और न्यू कमेंट की जो API है वो हमने इम्प्लीमेंट की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।